सबकी अपनी अपनी सर्वप्रथम निजी दुनिया के लिए ही गंभीर रहते हैं और उसी को प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। द्वितीय सब कुछ शेष सामान्य होता है। किसी की निजी जिंदगी में कोई भी कभी भी हस्तक्षेप दखल दे ही नहीं सकता। वही दूसरे के प्रति वहम और खुद के प्रति अहम होता है। यही एक सच है। गुरु ने अनुयायियों को लेकर अपनी मर्जी अनुसार कल्पना की, निजी दुनिया तैयार की होती है, उसी के लिए गंभीर होता है और कोई भी तात्पर्य नहीं। जो अनुयायियों की निजी दुनिया से बहुत ही अलग होती हैं, वैसे ही कल्पना से अनुयायियों की अपनी निजी जिंदगी भी सर्वप्रथम खुद के हित तक ही गंभीर सीमित होती है। मेरी युवा अवस्था थी। दिल लगी वाली, सरल, सहज, निर्मल होने के कारण गुरु को मध्य नजर रखकर उस अपनी मर्जी की निजी दुनिया को बेहतर बनाने में रमा रहा। दिन रात हर पल इतनी अधिक ऊंची, सुंदर, खुद के प्रति मोहित, रब से भी करोड़ों गुना ज्यादा सच्ची, अच्छी, निर्मल, सर्वश्रेष्ठ गुरु की छवि स्वरूप बनाकर ख्यालों की निजी दुनिया में हर पल दिन रात गंभीर रहने के कारण बुद्धि की स्मृति कोश ही कोशिका ही निष्क्रिय हो गई। लगातार 35 वर्ष न इस्तेमाल करने से बिल्कुल शुद्ध बुद्ध चेहरा स्वरूप ही भूल गया हूं। अभी तक मेरी निजी दुनिया में ही गंभीर हूं और सामान्य व्यक्तित्व में आ ही नहीं सकता। कई बार कोशिश की, वैज्ञानिक वृत्ति का होने के कारण साथ साथ समझने की क्षमता के साथ था। जो मेरी निजी जिंदगी में गंभीरता था, कारण साहिब जी थे, उन मुंह से सिर्फ स्वार्थ हित साधने तक ही सीमित थे। उसके अलावा कोई लेन देन नहीं है। सहज सरल प्रेम में संपूर्ण समर्पित गंभीर होने के कारण निर्मलता अधिक मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय के भाव निगाहों से व्यक्त होते हैं। वो भी साहिब जी नहीं पढ़ पाने से दूसरों की शिकायतों अधिक ध्यानपूर्वक सुनते थे और उस पर तत्काल प्रतिक्रिया करते थे। डांट फटकारना जितनी बार भी जाता था, साहिब जी अपनी निजी दुनिया के आधार पर ही जी रहे थे। अपनी निजी जिंदगी को भौतिक वास्तविक रूप देने में लगे थे, जिसका निर्मिति सिर्फ अस्थायी तत्वों से होती है। दिन रात उसी में उलझना, व्यस्त रहना स्वाभाविक था। मेरी निजी दुनिया का किरदार निजी दुनिया से बहुत अधिक विपरीत प्रतीत होने पर हमेशा ही डांटने के कारण 35 वर्ष तक मेरे निजी दुनिया के मुख्य किरदार की छवि भौतिक किरदार की छवि में जमी आसमां का अंतर दिखने के कारण जब इतने अधिक गंभीरता पूर्वक सांस समय प्रेम को नहीं समझ पाए तो ही खुद को समझा, तो उसी एक पल में खुद को यथार्थ में हमेशा के लिए पाया। क्योंकि गंभीरता के कारण खुद से ही निष्पक्ष तो हो ही चुका था, जिससे खुद को समझकर यथार्थ में हूं, अपने वास्तविक परिचय के साथ अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में। यहां मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय के प्रतिबिंब भी नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। वो आज भी वही सब कुछ दोहरा रहे हैं जो दीक्षा से पहले दोहरा रहे थे। सबकी अपनी अपनी सर्वप्रथम निजी दुनिया के लिए ही गंभीर रहते हैं। मैं आज भी पूरी तरह से मानसिक रोगी हूं, पागल हूं। गुरु ने भी अपने प्रवचनों में घोषित किया है, सच में सोच विचार चिंतन मनन को अपने षड्यंत्रों से निरंतर किया होता है। अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, कुछ सोच ही नहीं सकता। जीवन व्यापन के लिए बुद्धि के संयोग से ही कुछ कर पाता है। उसी को विकलांग कर दिया है। जब तक हित साधना था, करोड़ों का मुंह से संजोग लिया। जब संपूर्ण तौर पर बुद्धि से विकलांग हो गया तो आश्रम से ही अनेक आरोप लगाकर दंडित कर निष्कासित कर दिया गया। उसके पश्चात बात ही नहीं पूछी, गलती से भी नहीं। मैं एक ऐसे भयंकर बुरे हालात में हूं कि मृत्यु भी मुझे देखकर डरती होगी। मौत का खेल तो बहुत ही अधिक पीछे छूट जाता है। मेरे जैसे वत्र हालात में मुर्दा भी नहीं रह सकता। सारी सृष्टि का सुरमा भी 1 घंटा नहीं रह सकता, 1 पल भी नहीं जीना चाहता। इसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि सरल सहज निर्मल गुणों के साथ ही था। एक षड्यंत्रों में निपुण सक्षम समर्थ सर्वश्रेष्ठ गुरु का शिकार हुआ हूं, जिनका मुख्य कथन था, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं, जिससे मैं भी आकर्षित प्रभावित हुआ और उसी को सच मानकर उनके प्रवचन के प्रत्येक शब्द पर अनुकरण किया करता था। प्रत्येक शब्द से प्रभावित था कि इतना अधिक प्रभाव था मुझ पर कि सब कुछ लुटाकर भी वे प्रभा रहने लगा। सोचा मेरी प्रभा करने वाला है, पर वो सिर्फ मेरा एक वहम ही था। साबित तब हुआ जब उसको कुछ न देने पर निगाहें चुराने लगे जो कभी खुद से भी अधिक भरोसा मुझ पर करते थे, जो हृदय के भाव निगाहों से पढ़ते थे,
वो शंका शक की निगाहों से देखने की वृत्ति के कारण से शिकायतों को महत्व देने लगे। हद पार तब हुई जब वो मेरी उनकी प्रशंस फितरत पर ही सवाल खड़े करते हुए अनेक आरोपों के साथ पागल घोषित कर प्रत्येक अपने प्रवचनों में, मेरी चर्चा में भी सारी संगत में ही आलोचना का मुख्य केंद्र बना दिया कि सभी अनुरयी भी मुझे घृण्य भाव से देखने लगे। जो मुझसे गुरु महिमा प्रशंसा सुनकर रोते थे वो सब भी एक पल में बदल कर दूर हो गए। जो हर पल मेरी आंखों में आंसू देखकर गुरु के प्रति व्याकुलता का अनुभूत मुझ में गुरु के तद्रूप देखते थे, वो भी शंका भरी निगाहों से देखने लगे। तब से छूटे हुए अभी तक सामान्य व्यक्तित्व में नहीं आ पाया, आज तक बिल्कुल अकेला हूं। रब का अस्तित्व तो दीक्षा के पहले ही खत्म कर दिया था। सिर्फ गुरु को रब से भी करोड़ों गुना अधिक ऊंचा समझने में जब गुरु ही नहीं समझा, खुद का संपूर्ण सब कुछ खत्म करने पर तो क्या होता है, कोई सोच भी नहीं सकता। वो सब कुछ मेरे साथ हुआ है। हर पल पल आग में जला हूं। एक पल भर के लिए भी सोच ही नहीं सकता कि खुशी होती क्या। बचपन से लेकर अब तक सिर्फ यातना को झेला है, अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मानसिक रूप से विकलांग हो चुका हूं, जो वैज्ञानिक वृत्ति का था। सब कुछ लूटने वाला किसी मांगने से बेहतर खुद के शरीर को खत्म करने को। मैं आज भी अस्थाई तत्वों में कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने खुद में ही खुद को पाया है, जिसको प्रत्यक्ष वर्णन कर किसी को भी प्रत्यक्ष खुद को समझने में शिक्षित कर सकता हूं। उनकी प्रत्येक बात एक रेहास्य पहेली है, जो न जीवित सुलझ सकती है, न कोई मरा वापस आ सकता है। स्पष्ट करने के लिए जो एक वहम है, ऊपर से कोई कुछ और सोच विचार चिंतन मनन कर पाए, अंकुश लगा दिया है। डर खौफ भय डालकर नियम मर्यादा परंपरा का नर्क, कर्म रब प्रलवद का सरल सहज निर्मल लोगों से हित साधने हेतु प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए जो दूसरों में उलझा हुआ है, दूसरों उलझना जानता है, वह खुद ही खुद के साथ धोखा करता है, खुद से ही दूर होता है। कल्पना सपनों में खोने वाले दो पल के जीवन को ही स्थायी मानकर चल रहे हैं। जिन्होंने बचपन से ही परमार्थ का बीड़ा उठाया है, मुक्ति के दाता खुद के ही परिचय से अपरिचित हैं। जो खुद को ही नहीं समझे, वो करोड़ों दूसरों को समझाने के निकले हैं। दूसरों की सोच विचार चिंतन मनन पर ही अंकुश लगाकर जो खुद से ही निष्पक्ष नहीं हो पाए, वो निकले हैं अस्थाई तत्वों से निर्मित शरीर से स्थायी तत्व को मुक्त करने। सारे का सारा अंधविश्वास कट्टरता कुप्रथा है। सरल सहज निर्मल लोगों को भेड़ों की भीड़ की भांति पंक्ति में खड़ा करने की एक षड्यंत्रों के आधार पर आधारित निर्धारित संयोजित कार्यक्रम के साथ सिर्फ खुद का हित साधने हेतु प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए सरल सहज निर्मल व्यक्ति ही आम इंसान होते हैं, जो बहुत ही अधिक ऊंचे सच्चे सर्वश्रेष्ठ समर्थ निपुण होते हैं। अगर वो खुद के अलावा किसी दूसरे को बुद्धिमान महात्मा श्रेष्ठ समझ रहे, तो समझो खुद के सरल सहज निर्मल गुणों को नीलाम कर खुद को दूसरों के मानसिक रूप से भेड़ों की भीड़ की पंक्ति में अंधविश्वासी कट्टर गुलाम बंधुआ मजदूर बनने जा रहे हैं। किसी दूसरे के हित साधने हेतु खुद के अनमोल रत्न सांस समय नष्ट करने जा रहे हैं। किसी शैतान होशियार चालाक कलाकार ऋत्विक शातिर बदमाश बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति के शिकार होने को खुद को प्रस्तुत करने जा रहा है। मैं हमेशा यथार्थ में हूं। मेरी समझ के अनुसार सरल सहज निर्मल व्यक्ति खुद में ही सर्व श्रेष्ठ निपुण समर्थ है। जिनके पास जा रहा उनसे करोड़ों गुना अधिक ऊंचा है। जब खुद पर ही यकीन नहीं, तो दूसरे आपके सरल सहज निर्मल गुणों का फायदा जरूर उठता है। वो मानसिक रूप से विकलांग कर देगा। सिर्फ अपने हित साधने हेतु उसके पास षड्यंत्रों का बुना गया पूरा जाल है। जो पाप पुण्य की दुहाई दे रहे हैं, उनको मानसिक रूप से विकलांग करने से कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ एक व्यवसाय धंधा है। सरेआम चलने वाला प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग की लत लगी हुई है। कुत्ते की भांति मुंह को खून लगा हुआ है। उनकी प्रत्येक बात सिर्फ कहने आकर्षित प्रभावित करने तक ही सीमित है। वो वैसे बिल्कुल हैं ही नहीं जो खुद कहते हैं उस पर। वो खुद ही अनुकरण नहीं। आज भी अस्थाई तत्वों में कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने खुद में ही खुद को पाया है, जिसको प्रत्यक्ष वर्णन कर किसी को भी प्रत्यक्ष खुद को समझने में शिक्षित कर सकता हूं। उनकी प्रत्येक बात एक रेहास्य पहेली है, जो न जीवित सुलझ सकती है, न कोई मरा वापस आ सकता है।
स्पष्ट करने के लिए जो एक वहम है, ऊपर से कोई कुछ और सोच विचार चिंतन मनन कर पाए, अंकुश लगा दिया है, डर खौफ भय डालकर नियम मर्यादा परंपरा का